राजीव गांधी वो पायलट थे, उनको क्या पता राजनीति क्या होती है। अब ये जो राहुल गांधी है, ये इनको तो राजीव गांधी से भी कम नॉलेज है। पॉलिटिकल में नॉलेज के साथ साथ तजर्बा बहुत ज़रूरी है। अगर जो कहते हैं ना यहाँ पर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, या सरदार सुरक्षित नहीं है, या पारसी सुरक्षित नहीं है, तो भाई साहब अगर सुरक्षित नहीं है तो ये पार्टी जीत कैसे रही है फिर? कुछ तो लोगों ने दिया है ना। अब 1.25 करोड़ देश की आबादी है, 1.25 करोड़ हिंदू तो नहीं है, उसमें मुस्लिम भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। तभी उनको आजकल मेजोरिटी है। अगर तो पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की है। एक गुरबानी में लाइन आती है, जिन सेवया तिन पाया मान, जो सेवा करेगा उसी को मान मिलेगा। अब कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी का हो, जो सेवा करेगा उसी को मान मिलेगा। क्या कहेंगे मोदी जी का कामकाज कैसा लगा? युवा हैं आप लोग, कैसा लगा मोदी जी? अच्छा लगा अच्छा लगा जी। क्या नाम हुआ? अजीत सिंह। सर मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है, ये काम कर बहुत अच्छा काम कर रही है। 24 की अगर बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? किसे देखना? मोदी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है और गरीबी क्या होती है उनको मालूम है। तो गरीब ही गरीब का दर्द समझ सकता है। तो इसलिए चाहे मोदी कोई भी हो, जो आदमी गरीब का दर्द समझ सके उसी को राज करना चाहिए। तो 24 में हम मोदी को ही देखना चाहेंगे। क्यों देखना चाहते हैं? कोई और हो ना, इसको गरीबी को तो छोड़िए, कांग्रेस भी कहती है कि गरीबी हम हटाएंगे, हमें मौका दीजिए। 10 साल मोदी जी को दे दिए, हमें भी देखिए वो तो 60 साल दिया है ना पहले कांग्रेस को समय पब्लिक ने। देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ही तब तक राज कर रही है ना। तो फिर अगर वो सही तरीके से गरीबी का दर्द सुन रही होती तो फिर मोदी क्यों आता? तो ये तो प्रैक्टिकली सब सामने आ रहा है कि उन्होंने सही तरह से दर्द नहीं पहचान पाए। जनता जनार्दन है, वो सही फैसला देती है। तो उनको वो गरीबी अगर हटाते, मोदी जैसा काम करते, तो आगे भी राज करते। अब उन्होंने कुछ कमियां एक होती गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जनता ने दूसरे को राज दिया, मौका दिया सेवा करने का। तो मैं तो मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ, बिना किसी धर्म को देखे आदमी राज वही करे जो जनता की मन से, तन मन धन से सेवा करे। और वो मेरे हिसाब से सामने सब, मैं भी कह रहा हूँ और भी मेजोरिटी कहती है कि मोदी जी ने, आदमी ने जिसने गरीबी देखो वही दर्द समझ सकता बस। तो इसलिए मैं भी किसी समय बहुत गरीब था, मैं दर्द समझता हूँ। अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी मदद हो सके करता हूँ, वो की भी है। तो यही है बस, जो निष्पक्ष जो ये है कि हमें मतलब किसी पार्टी से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति वो जो गरीबों का दर्द समझ सके और सख्ती रखे अपने नीचे वालों पर कि वो वाकई मेरे साथ गरीबों का भला कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सख्ती तो मोदी जी में है ही, मोदी जी में सख्ती है। लेकिन बिहार से आरजेडी के नेता अब्दुल सिद्दीकी का एक बयान आता है, फिलहाल अभी उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत देश रहने लायक नहीं है। राहुल गांधी भी इस चीज़ को कहते हैं, लगातार कहते हैं कि मोदी सरकार आई है जब से बांटने का काम कर रही है। क्या लगता है आपको, और उनके बयान को लेकर क्या कहेंगे? क्या भारत देश रहने लायक नहीं है? देखो जी, बयान तो इसलिए दिए जाते हैं कि उनको वोटें मिले। बयान जो होते हैं ये सारे राजनीतिज्ञ ये वोटों लेने के लिए ऐसे बयान देते हैं। अगर भारत देश रहने के लिए नहीं है तो तुम जाओ, यहाँ क्यों रह रहे हो? देश तो वर्ल्ड संसार बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें लगता है रहने लायक नहीं है, आप जाओ वहाँ जाके सेवा करो। मानवता सेवा तो किसी कंट्री में भी जाके की जा सकती है। ये सब वोटें लेने के लिए ये सारे बयान आते हैं। और यही हाल राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी के पास क्या तजर्बा था? इंदिरा गांधी 9 साल की थी, प्राइम मिनिस्टर नेहरू के साथ उसने आना जाना शुरू कर दिया था। रशिया में कितने साल उनके साथ गई, उनके पास तजर्बा था। देश को आगे लेके भी गई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो करप्शन पे और गरीबी पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई। नॉन अलाइंड मूवमेंट की वो चेयरमैन बनी है, कुछ थी तभी पूरी कंट्री ने उनको बनाया है। लेकिन आगे उसके बाद जो आगे की पीढ़ी है, राजीव गांधी वो पायलट थे, उनको क्या पता राजनीति क्या होती है। अब ये जो राहुल गांधी है, ये इनको तो राजीव गांधी से भी कम नॉलेज है। पॉलिटिकल में नॉलेज के साथ साथ तजर्बा बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप हैं सर, पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी तो पढ़े लिखे। मैं पंजाब एंड सिंध बैंक से रिटायर्ड हुआ हूँ जी, 2011 में दिसंबर में एज एन ऑफिसर। तो उस प्रभु की कृपा है, गरीबी देखी है लेकिन मेहनत किया, उसका फल भी मिला है। मोदी जी ने गरीबी देखी है, उन्होंने मेहनत किया, आज उनको फल मिला। आज वो बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट पे,
मैंने अगर मेहनत की है तो मैं एज ए अफसर रिटायर हुआ हूँ, जबकि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस था शायद तो हम तो पता नहीं आज मूंगफली बेच रहे होते। तो इससे पहले भी आपने देखा होगा कि काफ़ी नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। बॉलीवुड में अभिनेता हैं, उनने भी कहा है कि भारत देश रहने लायक नहीं है। हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उनने भी कहा है कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है इस देश में। इस तरह के बयान, ये कोई नया नहीं है वैसे तो, लेकिन इस तरह के बयान देना ऐसे लोगों पर क्या कहेंगे? इस तरह के जो बयान ऐसे लोगों का जो कहते हैं ना यहाँ पर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है या सरदार सुरक्षित नहीं है या पारसी सुरक्षित नहीं है, तो भाई साहब अगर सुरक्षित नहीं है तो ये पार्टी जीत कैसे रही है? फिर कुछ तो लोगों ने दिया है ना। अब 1.25 करोड़ देश की आबादी है, 1.25 करोड़ हिंदू तो नहीं है, उसमें मुस्लिम भी हैं, पारसी भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। तभी उनको आजकल मेजोरिटी है अगर, तो पहले कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की है। मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी आई अगर वो किसी कौम को सुरक्षित नहीं रहने देगी, उनको वोट नहीं मिलेगा, वो हट जाएगी। ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई सरदार नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई नहीं, जो जनता की सेवा करेगा जनता उसी को आगे लाएगी। लेकिन सवाल ये नेता लोग जो इस तरह के बयान देते हैं, ये लोगों को वो चीज़ नज़र क्यों नहीं आती है? इतने घुसपैठिया रोहिंग्या यहाँ से जाने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं भारत में ही रहेंगे। पाकिस्तान से प्रताड़ित जो हिंदू हैं वो आए हैं, वो कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन भारत में ही रहेंगे, हम नहीं जाने वाले, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, भारत देश हमारे लिए सुरक्षित है, भारत देश में ही रहेंगे। लेकिन ये नेताओं को, ये लोगों को बयान और ये जो लोग कहते हैं, इनको ये कुछ क्यों नहीं दिखता? आप अपने प्रश्न का जवाब खुद ही दे रहे हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं बता रहा हूँ, आप प्रश्न का जवाब खुद ही दे रहे हैं कि लोग कहते हैं जी हम भारत में रहेंगे कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। इसका मतलब यहाँ पर सुरक्षा की गारंटी उनको है ना। क्यों है कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आप खुद ये जो बयानबाजी है, जो देखो जो सही बयानबाजी करता है वो भी जनता को पता लग जाती है, जो गलत बयानबाजी करता है उसको भी पता लग जाती है। आज की जनता आज से 40-50 साल पहले वाली नहीं रही। आज की जनता बड़ी अवेयर हो गई है और आगे और अवेयर हो रही है। आजकल का गाँव का भी अशिक्षित, अनपढ़ इन सब बात को समझने लगा है। नेताओं की बयानबाजी में कोई नहीं जाता। फिर मैं बार बार एक बात कहूँगा, चाहे किसी देश का किसी भी पार्टी का नेता हो, एक गुरबानी में लाइन आती है, जिन सेवया तिन पाया मान, जो सेवा करेगा उसी को मान मिलेगा। अब कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी का हो, जो सेवा करेगा उसी को मान मिलेगा। सारी बातों का यही सारांश है। 24 की अगर बात करें, पीएम की रेस में तो काफ़ी हैं, राहुल गांधी है, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल भी हैं, इनमें से कोई पसंद नहीं? इसमें मैं एक बात केजरीवाल के लिए कहूँगा कि वो अपने लाइफ टाइम में एज ए असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने काम किया है, ईमानदार हैं, उनकी पार्टी भी ईमानदार है। लेकिन अभी उनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इतना नहीं है जितना मोदी जी, अमित शाह उन लोगों को है। अब मोदी जी जैसे हैं ईमानदार, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस 10 टाइम्स ज़्यादा केजरीवाल से, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर 10 टाइम्स ज़्यादा ना होता तो गुजरात में क्यों ना जीतते, पंजाब में जीते, दिल्ली में जीते। तो देखो, ज्ञान के साथ साथ अनुभव का होना भी बहुत ज़रूरी है। ज्ञान में अगर मोदी जी गरीब थे, वो ज्ञान है ना, तो उनके पास तजर्बा भी है। केजरीवाल ईमानदार हैं, लेकिन ये सब पता है, यहाँ खड़े हैं, उनके पास अभी इतना तजर्बा नहीं, लेकिन धीरे धीरे तजर्बा होता जाएगा। जिस वक्त उनका तजर्बा आगे बढ़ जाएगा और उनकी ईमानदारी और तजर्बा मोदी से बढ़ जाएगा तो केजरीवाल को पब्लिक बना देंगे। पब्लिक भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, राहुल गांधी कल दिल्ली में आ रहे हैं, क्या लगता है आपको वाकई भारत जोड़ने की ज़रूरत है? जिस तरह से वो कहते हैं कि भाजपा नफरत का बीज बो रही है, बांटने का काम कर रही है, आपको लगता है कि भारत जोड़ने की ज़रूरत है? नहीं, देखो जी, भारत को जोड़ने के लिए सिर्फ यात्राओं से कुछ नहीं होता, जो मैं अपनी सोच बता रहा हूँ। अब कल हमने एक फ़ोटो देखी, उसमें बातचीत करते हुए एक उन्हीं के अपने कांग्रेस के नेता ने कुछ बात कही तो राजीव गांधी उनका हाथ यूँ पटक रहे हैं, तो उसके मन को दुख नहीं होगा? वो दुख होगा, टाइम आके वो छोड़ जाएगा कांग्रेस। भारत जोड़ने के लिए फिर मैं वही एक बात कहूँगा कि आप भारत के लोगों की, गरीब जनता की सेवा करो। सेवा करोगे भारत जुड़ता चला जाएगा। ये सिर्फ यात्राओं में करना। क्या नाम हुआ भैया? नाम बताना। सारिक।
दिल्ली से हैं आप? जी दिल्ली के। क्या कहेंगे मोदी जी का कामकाज कैसा लगा? युवा हैं आप लोग, कैसा लगा मोदी जी? अच्छा लगा अच्छा लगा जी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कल दिल्ली में भी आने वाली है, क्या कहेंगे उनको लेकर? जी मेरा मतलब भारत जैसे भारत को लेकर मतलब आप मतलब भारत जैसे जोड़ने की यात्रा पता कर रहे हैं, मतलब युवा अच्छी बात है, जैसे मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब सर बदलाव चाहता है 2024 में पीएम। कुछ समझ में आता होगा मेरा कोई समझ सर मतलब युवा जैसे बदलाव चाहता है, मतलब उस तरह से बदलाव ना करें ना, एकदम ही झटका देते हैं जैसे, मतलब धीरे धीरे पता इंसान को पता चल जाए आगे की सोच। हाँ जी, मोदी जी एक महीने पहले ऐलान कर दे जी इस तरह का काम ऐसे होगा, जैसे नोटबंदी में देख लो क्या हो गया तभी, फिर एकदम ही नोट डाउन लग गया, उसमें भी युवा परेशान था, मतलब जो गरीब आदमी है काम धंधा कहाँ से करेगा, इस तरह से ये बात है। मतलब आप जी एक महीना पहले ही आप बता दोगे हाँ जी ये आगे होगा, तो उसी तरह से अनाउंसमेंट हो जाएगा। पहले बता देना चाहिए था, जैसे कोई भी जो स्टेप ले रही है सरकार, किस चीज़ का स्टेप? जैसे नोटबंदी की पहले नहीं बताया, अचानक कर दी। ये देखिए, ये इंसान की अपनी सोच और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे होता है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी बैंक में चले जाओ, किसी बड़े दफ्तर में चले जाओ, इनकम टैक्स दफ्तर में जाओ, जो उनके इंचार्ज होते हैं उनमें कुछ लोग इमीडिएट डिसीजन लेने वाले होते हैं, डरते नहीं, कुछ सोच समझ के बहुत धीरे से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क इनका ठीक नहीं था, अगर थोड़ा सा और होमवर्क मोदी जी कर लेते तो और ज़्यादा सक्सेस होते, लेकिन कोई बात नहीं। जो इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, 60 साल में पहली गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लिया? मनमोहन सिंह भी तो रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव रहे हैं। ब्लैक मनी निकालने का यही तरीका है। अब जो 2000 के नोट फिर गायब हो गए हैं, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब इसके लिए भी जनता को अवेयरनेस है, तो इसके बाद फिर मोदी जी को चाहिए, इसके बाद इसका कुछ ऐसा स्टेप सोचें कि अब 2000 के भी सब पानी में चले जाएं। जैसे 1500 गए थे, वो तभी जाएंगे कि स्टेप उठाएंगे, लेकिन अभी इमीडिएट मोदी स्टेप इसलिए नहीं उठा सकते, कभी पिछला स्टेप लिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। थोड़ा वो चाहते हैं कि और इनको इकट्ठा करने दो। सब जानते हैं वो, इनकी जितनी रॉ है, जितनी सीबीआई है ना, जितनी है इनकी। महंगाई बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, भाजपा महंगाई पे बात नहीं करती है। देखो जी, महंगाई की जहाँ तक बात है, पिछला सारा रिकॉर्ड ये बताता है कि आज चाइना सबसे टॉप में क्यों है। चाइना इसलिए टॉप में है कि जिस देश की महंगाई बढ़ती है, वहाँ पर जब महंगाई नहीं होती, घर का 2 आदमी काम करते हैं। जब महंगाई बढ़ती है, घर के 10 आदमी काम करते हैं। जब 10 आदमी काम करते हैं तो देश का काम ज़्यादा होता है। महंगाई थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं। ले लोग कंट्रोल कर रहे हैं। मैं तो जब से देखा देश आज़ाद हुआ है, महंगाई तो हर गवर्नमेंट में ही सब पब्लिक ने कहा है महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई जो है एकदम से नहीं बढ़ना चाहिए, महंगाई का बढ़ना ज़रूरी भी है, नहीं तो फिर हर आम लोग बैठ जाएंगे, उनके खून जम जाएगा, तो फिर देश में मेहनत कैसे होगी, देश आगे तरक्की कैसे करेगा। थैंक यू सर।